नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीतू भसीन है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। चमकती हुई साफ सुथरी स्किन, बिना किसी दाग धब्बे का चेहरा, हम सबको, खासकर महिलाओं को, हमारा मन होता है कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो, चाहे वो सांवली हो या गोरी हो। हमें चाहिए एक साफ सुथरी क्लियर स्किन। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है, क्लोज़मा, मेलाज़मा या झाइयाँ। हमारे स्किन को पिगमेंट देता है मेलेनिन। मेलेनिन एक पिगमेंट है हमारे स्किन का, जो कि हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। कभी कभी कुछ कारणों की वजह से हमारे स्किन में मेलेनिन का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे स्किन में कभी कभी कहीं कहीं हल्के भूरे या काले रंग के पैचेस आने लगते हैं। ये पैचेस स्किन में कहीं पे भी आ सकते हैं, हमारे चेहरे पर, हाथों में या किसी भी बॉडी पार्ट में ये पिगमेंटेशन हो सकता है। लेकिन ज़्यादा कॉमन केसेस आते हैं जिसमें चेहरे पर ये पिगमेंटेशन होता है, या ये कह सकते हैं कि जब चेहरे पे पिगमेंटेशन होता है तो हम एकदम से बहुत अलर्ट हो जाते हैं। इसी को झाइयाँ बोलते हैं। चेहरे पर हल्के भूरे या काले रंग के दाग हमारे माथे पे, चीक्स पे, नाक के ऊपर और चिन में, इस एरिया में किसी प्रकार का हाइपर पिगमेंटेशन होने को ही क्लोज़मा कहा जाता है। क्लोज़मा के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज और सबसे कॉमन कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जो कि यंग गर्ल्स में पीसीओडी के केसेस में, अडल्ट्स में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण भी कभी कभी इस तरह की झाइयाँ चेहरे पर डेवलप हो जाती हैं। ये नॉन इची पैचेस होते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई खुजली या कोई जलन या कोई सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन नहीं होता है। इसके अलावा पेट के रोगों की वजह से या लिवर में किसी प्रकार के प्रॉब्लम होने की वजह से भी ये झाइयाँ आ जाती हैं। प्री डायबिटीज़ के केसेस या थायराइड के भी केसेस में भी पिगमेंटेशन स्किन में हो जाता है और मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से झाइयाँ हो जाती हैं। ओवर यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स या कभी कभी रॉन्ग कॉस्मेटिक्स के यूज़ से भी झाइयाँ डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा सनबर्न, सन से ओवर एक्सपोजर होने की वजह से भी, सनबर्न होने से स्किन में झाइयाँ डेवलप हो जाती हैं, जिसको भी हम लोग क्लोज़मा या मेलाज़मा कहते हैं। ये तो हो गए कारण। अब हम लोग इलाज समझते हैं। जब आप किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं अपना मेलाज़मा लेके, तो वो आपके केस को स्टडी करते हैं, वो समझते हैं कि आपका कारण क्या है। होम्योपैथी में अलग अलग तरह के केसेस को डिफरेंट तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर तो कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके मेलाज़मा का, तो हम साथ ही साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करेंगे। अगर पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है या लिवर की गड़बड़ी है तो हम उसको ट्रीट करते हैं। साथ ही अगर आपको सनबर्न है तो बर्न रिलेटेड मेडिसिन या उस तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर किसी तरीके का कोई स्किन रैशेज़ हैं या स्किन में कोई एलर्जी है साथ में, तो उसको वैसे ट्रीट किया जाता है। हर केसेस में इलाज डिफरेंट होता है। स्किन पिगमेंटेशन के लिए हम लोग मेनली 3 दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, सीपिया, कॉलोफाइलम और बर्बेरिस एक्विफोलियम। इन सभी मेडिसिन्स को हम लोग मदर टिंचर के फॉर्म में या बहुत लो पोटेंसीज में यूज़ करते हैं स्किन के क्लोज़मा के केसेस में। साथ ही बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर, जो बहुत ही सेफ मेडिसिन है, उसको हम लोग कुछ बूंदे रुई में लेकर और उसको जो हमारा हाइपर पिगमेंटेड एरिया है, जैसे हमारे माथे पर या चीक्स के ऊपर या चिन में जो हाइपर पिगमेंटेड एरिया है, हम वहाँ उसको मरीज़ को लगाने के लिए बोलते हैं और 15 से 20 मिनट बाद वो उसको वॉश कर लें। इन सभी केसेस में अगर ये दवाइयाँ समय पर चालू की जाएँ तो मरीज़ को आराम मिल सकता है और ये हाइपर पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं। हम खाने के साथ साथ लगाने की दवाइयों पर भी उतना ही जोर देते हैं पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। साथ ही अगर प्री डायबिटीज़ या थायराइड के केसेस हैं तो उनको भी उस ग्राउंड्स पे ट्रीट किया जाता है, ताकि थायराइड लेवल्स या शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहें। तभी आपकी ये झाइयाँ ठीक हो पाएंगी। अगर आपको ये झाइयाँ डेवलप हो रही हैं
तो आपको चाहिए कि इनिशियल स्टेजेस में जैसे ही आपको अपने चेहरे पर कोई पहला दाग या कोई पहला धब्बा दिखे, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसका मतलब सिर्फ आपके स्किन प्रॉब्लम से नहीं है, ये भी कारण है कि आपके अंदर भी कोई रोग डेवलप हो रहा है जो कि झाइयों के फॉर्म में आपके सामने आ रहा है। तो लेट ना करें। कई केसेस आते हैं हमारे पास जिसमें ट्रीटमेंट मुश्किल भी हो जाता है। कुछ केसेस जैसे कि जहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन डीपर लेयर्स में हो रहा हो, वहाँ तक उसका इफ़ेक्ट चला गया हो, उन केसेस में ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही जो हमारे पास क्रॉनिक केसेस आते हैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेके, वो कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले चुके हैं पहले से, उन केसेस में भी ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अर्ली स्टेज में ही अलर्ट हो जाएं। जैसे ही आप अपने चेहरे पर पिगमेंटेशन देखना शुरू करें, आप तुरंत एक होम्योपैथ को अप्रोच करें। अपने कारण को समझें पिगमेंटेशन के कि क्यों ये पिगमेंटेशन हो रहा है और उसको ट्रीट कराएं। मैंने अलग अलग कारण बताए हैं पिगमेंटेशन के। ये पिगमेंटेशन सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक सिग्नल है कि बॉडी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो उस चीज़ को समझें और उसका इलाज लें। पिगमेंटेशन बढ़ने का इंतज़ार ना करें। जितना बढ़ता जाएगा ये पिगमेंटेशन, उतना ही इलाज और बढ़ता जाएगा, तो और टफ भी होता जाएगा इलाज। तो आई विल सजेस्ट यू एज सुन एज यू सी अ स्टार्ट ऑफ अ डिफरेंट कलर ऑफ योर स्किन, या आप ये देखिए कि आपके स्किन में डिस्कलरेशन हो रहा है, या आपके स्किन के नेचुरल कलर के से डिफरेंट कोई कलर आपके स्किन में आ रहा है, कहीं कोई दाग बन रहा है, कहीं कोई धब्बा बन रहा है, तुरंत आप डॉक्टर को अप्रोच करें और इसका ट्रीटमेंट कराएं। क्लोज़मा का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कभी कभी कुछ केसेस में इंटरनल कॉज नहीं डिटेक्ट होता और वैसे केसेस में सुपरफिशियली ही मेडिसिन अप्लाई करने से आराम मिल जाता है। बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर, सीपिया का मदर टिंचर, कॉलोफाइलम का मदर टिंचर हम लोग यूज़ करते हैं और सुपरफिशियली भी आराम मिल जाता है। कभी कभी कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपीज़ देते हैं जिससे आराम मिल जाता है। घर में मुल्तानी मिट्टी लगाना, बेसिक उपटन करना या कच्चा दूध भी चेहरे पर लगाने से स्किन पिगमेंटेशन कम होता है और स्किन का कलर थोड़ा सा लाइटर शेड में आता है। तो आई विल सजेस्ट यू एज सुन एज यू सी अ सिंगल डिस्कलर्ड पैच ऑन योर स्किन, प्लीज़ अप्रोच अ होम्योपैथ। मेक होम्योपैथी योर फर्स्ट ऑप्शन, नॉट योर लास्ट होप। धन्यवाद।